जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे पूज्य श्री महाराज जी को एक गोपी के दर्शन हुए। उसके बाद वह गोपी अंतर्ध्यान हो गई। गोपी का अंतर्ध्यान होना था कि विरह जन्य व्याकुलता, छटपटाहट, तड़प ने जीवन दुस्सह कर दिया। भजन और चिंतन में किंचिदपि विक्षेप असहनीय पीड़ादायी था। दैनिक कृत्य अंतराय प्रतीत होने लगे। इसलिए आप एक दो घरों से भिक्षा लेकर शीघ्रता से उसको ग्रहण कर नाम जप के आनंद में अथवा लीला रस में निमग्न हो जाते थे। जब प्रतिदिन भिक्षाटन भी सहन नहीं हुआ तो एक दिन 6-7 घरों से भिक्षा ली, उसे सुखा लिया और मटके के पानी में घोलकर प्रतिदिन थोड़ी प्रतिदिन ले लेते। आहार की इस रीति के विरुद्ध शरीर ने विद्रोह कर दिया। शरीर खराब होना शुरू हुआ, पीला पड़ गया और क्रश हो गया। शक्तिहीनता इतनी बढ़ गई कि कुछ कदम चलना भी मुश्किल हो गया। इससे आपकी मस्त मनस्थिति और भजन वृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः आपकी दिनचर्या पूर्ववत चलती रही। किंतु संयोग था कि आपकी रुग्ण अवस्था की सूचना लाला श्री रतनलाल जी बेरी वाले नामक भावुक रसिक भक्त को मिली। ये प्रायः नंदगांव में ही रहते थे। इन्होंने ही नंद भवन का जीर्णोद्धार करवाया था। नंद भवन के ठाकुर की राग भोग उत्सव आदि की सेवा ये बड़े उत्साह से करते थे। समाज गायन श्रवण में इनके अविरल अश्रु बहते रहते थे। श्री महाराज जी से इनका स्वल्प और दूर का परिचय था। उन दिनों श्री रतनलाल जी का नंदगांव में ही अवस्थान था। एक दिन प्रातःकालिक भ्रमण में ये गुफा के पास के कच्चे रास्ते से जा रहे थे कि सहसा आकुल कंठ से निःसृत संगीत की लहरियां उन्होंने सुनी। वस्तु मनोमम मदन गोपाले, नवरत केली विलास परावधि, राधा सुरत रसाले। लाला जी स्तब्ध होकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद गीत ध्वनि की सहायता से अनुसंधान करते हुए गुफा के पास पहुँचे। मोखा से झांककर पद गान में तल्लीन श्री महाराज जी को देखा। पद समाप्ति होने पर उन्होंने श्री महाराज जी को राधे श्याम कहकर प्रणाम किया और चले गए। यह उनके प्रतिदिन का कार्यक्रम बन गया। श्री महाराज जी उन दिनों संगीत माधव के अथवा श्रीपाद सनातन गोस्वामी रचित पदावलियां गाते थे। श्री महाराज जी को श्री प्रबोधानंद सरस्वती के स्मर्तु मनोमम निर्वधि राधाम, श्री राधा जी का नखशिक वर्णन, वस्तु मनोमम मदन गोपाले, श्री कृष्ण का नखशिक वर्णन, श्री राधा जय जय माधव दैते और श्री रूप सनातन जी के जय जय सुंदर नंद कुमारा, वंदे विश्वंभर, पद कमलम आदि पद बहुत प्रिय थे। श्री रतनलाल जी प्रातः भ्रमण के अवसर पर उनको बाहर खड़े होकर सुनते और श्री महाराज जी से राधे श्याम कहकर चले जाते। जब श्री महाराज जी की रुग्ण स्थिति सुनकर वे आए तो मृदुल उपालंभ दिया। ब्रह्मचारी जी, आपने अपना स्वास्थ्य खराब होने पर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। श्री महाराज जी मौन रहे। केवल शीतल मंद स्मित उनके मुख पर बिखर गई। उन दिनों इस क्षेत्र में आवागमन की विशेष व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने एक बैलगाड़ी किराए पर ली। श्री महाराज जी को उस पर बैठाया और एक परिचारक के साथ मथुरा आए। यहाँ उन्होंने सरकारी सिविल अस्पताल में श्री महाराज जी को भर्ती कराया। यथा किंचित उपचार प्रारंभ हुआ। सरकारी दवाखाने लापरवाही के लिए कुख्यात हैं। फिर जब श्री महाराज जी की वेशभूषा और उनकी अपरिग्रही वैराग्य वृत्ति को देखा तो डॉक्टरों ने समझा कि कोई अनपढ़ भीख मांगने वाला उपेक्षणीय साधु है। तब उपचार में वे सावधानी बरतते ही क्यों, अस्पताल की परिपाटी पालन करने के लिए आते, देखते, दवाई देते और चले जाते।
कुछ दिन बीत गए, लाभ तो कुछ हुआ नहीं। शारीरिक क्षीणता और बढ़ती चली गई। एक बार रात में 3 डॉक्टर राउंड पर आए। उन्होंने श्री महाराज जी की शैया के पास आकर उनके शरीर का परीक्षण किया। वे परस्पर अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। उपेक्षा और अवहेलना के भाव उनके मुख पर अंकित थे। उपेक्षा और अवहेलना के भाव उनके मुख पर अंकित थे। श्री महाराज जी के स्वस्थ होने की उन्हें कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही थी। अंततः उन्होंने ऐसा जहर का इंजेक्शन देने का विचार किया जिससे श्री महाराज जी को या तो आराम हो जाए अथवा अस्पताल की वह जगह खाली हो जाए। डॉक्टरों ने आपसे पूछा, कहिए महाराज, कहाँ रहते हैं, घर में कौन कौन है, साधु क्यों हो गए? इस प्रश्नावली का उत्तर न देकर श्री महाराज जी ने अंग्रेजी में भगवत चर्चा आरंभ कर दी। पहले तो श्री महाराज जी के अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से वे चकित हुए। वे नहीं जानते थे कि इस वेश में कोई शिक्षित व्यक्ति छिपा है। फिर भाषण की विचार गरिमा से प्रभावित हुए और सावधान मन से उनको सुनने लगे। वाणी में एक ऐसा मोहक आकर्षण था कि वे भूल गए कि राउंड पर आए हैं और सुनने में तल्लीन हो गए। अब डॉक्टरों के मन से अवज्ञा, अवहेलना और निरादर के भाव दूर हो गए और उस ओजस्वी प्रवचनकर्ता रोगी के प्रति आत्मीयता एवं श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्हें अनुताप हुआ और वे सावधानी के साथ उपचार में संलग्न हुए। कृतज्ञ और श्रद्धान्वित डॉक्टरों ने श्री महाराज जी के पथ्य की व्यवस्था निजी तौर से अपने घर से ही की। 15 दिनों के उपचार से श्री महाराज जी स्वस्थ हो गए। उदास मना डॉक्टरों ने श्रद्धापूर्वक विदाई दी और आग्रह किया कि यथा अवसर वे उनके घर पर आकर प्रवचनों से कृतार्थ करेंगे। इनमें से एक डॉक्टर साहब, जो उस समय वहाँ सिविल सर्जन थे, सन 75 में अचानक श्री महाराज जी को दिल्ली में मिल गए। श्री महाराज जी जिस भक्त के यहाँ ठहरे थे वे डॉक्टर साहब के निकट संबंधी थे। डॉक्टर साहब अपनी टांग का एक्सरे करवा कर आए थे। श्री महाराज जी ने देखते ही उन्हें पहचान लिया, परंतु बिना परिचय दिए उन्हें कोडोपायरिन की गोलियां पिसवाकर 3 पुड़िया बनवाकर दी और कहा, आप तो इस दवा से ही ठीक हो जाएंगे। सचमुच ही दूसरे दिन वे बिल्कुल स्वस्थ होकर आए और कहा, महाराज जी, मैं तो आपकी दवा से बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तो एक्सरे की रिपोर्ट लेने गया ही नहीं। पुनः साधन में तीव्रता प्रारंभ हुई। कभी कभी पथ में अंतराय पथिक की तीव्रतर गतिशीलता के हेतु बन जाते हैं, जैसे मार्ग में स्थित पर्वतीय शिलाखंडों के अवरोध, समुद्रगामिनी आकुलता नदी के प्रवाह को अधिक क्षिप्र गतिशील बना देती हैं। वैसे ही भगवद अभिमुख व्याकुल साधक के पथ में आने वाली बाधाएं उसकी इष्ट प्राप्ति की लालसा को अधिक उद्दीपित कर साधन में प्रखरता उत्पन्न कर देती है। इस 6 माह की बीमारी के व्यवधान ने श्री महाराज जी की कृष्ण दर्शन लालसा को तीव्रतर कर दिया था। नंदगांव पहुंचने पर व्याकुलता पूर्वक आप कठिन साधना में प्रवृत्त हो गए। प्रातःकाल 3 बजे उठकर आप गुफा में 1 लाख नाम जपते उच्च स्वर से और 2.5 लाख मानसिक नाम जप करते करते आप कभी कभी इतने तल्लीन हो जाते कि कब संध्या हो गई इसका पता ही नहीं चलता, और कभी कभी इतने विवल हो जाते कि अनवरत रोदन होता रहता। गुफा से बाहर निकलते तो किसी भी उद्दीपन से भाव प्रवाह उमड़ पड़ता। कदम्ब पुष्प देखकर किसी लीला के दर्शन में निमग्न हो जाते और सात्विक भावों का जागरण होता। शुक, कोकिला और मयूर को देखकर मन दृश्य संसार को छोड़कर लोकोत्तर भावों में बहने लगता। गायों के समूह के दर्शन से आपका मन लीला राज्य में खो जाता। आपकी इस स्थिति का ज्ञान धीरे धीरे ब्रजवासियों को होने लग गया था। वे आप पर विशेष स्नेह करने लगे थे। आप जब भी भिक्षा लेने जाते तो द्वार पर जाकर धीरे से राधे श्याम कहकर एक टेर लगाते, कुछ क्षण प्रतीक्षा करते और आगे बढ़ जाते। अतः ब्रजवासी इस आशंका से कि आप बिना भिक्षा लिए द्वार से चले न जाएं,
आपकी प्रतीक्षा करते और पहले से ही भिक्षा देने के लिए प्रस्तुत रहते। ब्रज में केवल रोटी की भिक्षा देने की प्रणाली है, किंतु ब्रजवासी आपको रोटी के साथ अचार अथवा साग अवश्य देते। नंदगांव परिसर में यह ख्यात हो गया था कि आप पढ़े लिखे महात्मा हैं, इसलिए वहाँ के ब्रजवासियों को आपके प्रति श्रद्धा एवं आत्मीयता हो गई। किंतु श्री महाराज जी को जनसंपर्क असहनीय हो गया था। आपका इस समय रूप था कर में जपमाला और नेत्रों से झरती अश्रुमाला। श्री कृष्ण दर्शन इच्छा की तीव्रतम स्थिति। वैसे तो उसी दिन से जब गुफा में दिव्य गोपी ने प्रकट होकर आपको दर्शन दिए थे, विरह का एक अदम्य स्रोत उमड़ पड़ा था। अब तो सर्वेंद्रियों ने, मन ने, प्राण ने श्री कृष्ण दर्शन लालसा का रूप धारण कर लिया था। विरह के तप्त आंसुओं में शरीर की सुधि और संसार की स्मृति बह गई थी। मात्र श्री कृष्ण की ही स्मृति अवशेष थी। भिक्षा का अब वही हाल हो गया, कभी खाई कभी नहीं खाई। विरही हृदय भावुकता का खजाना होता है। विश्वास ही उसका एकमात्र संबल रहता है। तर्क वितर्क का उसमें कोई स्थान नहीं होता। वह तो प्रिय प्रेम में पागल रहता है, किंतु उसके इस पागलपन पर विश्व की संपूर्ण बुद्धिमत्ता वार दी जा सकती है। एक दिन आप वन प्रदेश में पथ के किनारे वृक्ष के नीचे बैठे हुए रो रहे थे। वहाँ से एक ब्रजवासी निकला। वह आपको जानता था। आपको रोते हुए देखकर वह पास आया और सांत्वना देते हुए कहने लगा, रोवे कायकू है, आज 4 बजे तोकू ठाकुर जी मिलेंगे। वह तो चला गया। आप वहीं श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में बैठे रहे। मन में आकुल उत्सुकता थी। दृष्टि पथ पर बिछी हुई थी। समय धीरे धीरे अपनी गति से चल रहा था। 12 बजे, 2 बजे और 4 बजने का समय समीप आ गया। उनकी उत्कट लालसामयी प्रतीक्षारत हृदय की स्थिति अवर्णनीय है। जन शून्य वातावरण। करीब 4 बजे का समय। पथ पर आता हुआ दूर से दिखाई दिया एक व्यक्ति। जैसे ही वह पास में आया, आप दौड़ पड़े और उसके चरणों में लिपट गए। जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे। वह अपरिचित पथिक आपके इस व्यवहार से घबरा गया। वह बार बार कहता, बाबा छोड़ दे, मोए जाने दें, छोड़ दे बाबा, मोए जाने है, देर है रही है, मोए जानो है, देर है रही है। श्री महाराज जी कहते, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। वह ब्रजवासी मुझे बता गया है तुम श्री कृष्ण हो। इस वेश में आए हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यह कहते कहते वे और भी जोर जोर से रो पड़े। बाबा तोकू काहू ने बहकाए दीनो है, मैं तो ब्रजवासी ब्राह्मण हूँ। विश्राम घाट प्याऊ पे पानी पिवाएवे को काम करूँ हूँ। इस प्रकार बहुविधि अनेक बार समझाने पर आपने उस ब्राह्मण को छोड़ा। एक दिन सुबह से ही दुर्दमनीय व्याकुलता से आपका हृदय विदीर्ण होने लगा। उच्च स्वर से रोदन हो रहा था। पलकें सूजी हुई थी, नेत्र लाल थे। करीब 11 बजे का समय था। गुफा में बैठना भी दुष्कर था। धीरे धीरे मंद गति से आप बाहर आए और उद्धव क्यारी की ओर चल पड़े। उद्धव क्यारी बरसाने मार्ग पर है। नंदगांव से 4-5 फलांग दूर है। यह सारस्वत कल्प की लीला स्थली है। यहीं गोपी उद्धव संवाद हुआ था। आप पगडंडी से धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए जा रहे थे। अनाहार से शरीर शिथिल था, विरह से मन व्याकुल था। शरीर में चलने की शक्ति नहीं थी, फिर भी मंद गति से चरण अग्रसर हो रहे थे। मुख नीचा किए हुए कपोलों पर अश्रुधाराएं बह रही थीं। कठिनाई से करीब आधे रास्ते चले होंगे कि शरीर और मन ने साथ छोड़ दिया। आप पगडंडी के किनारे वृक्ष के नीचे लेट गए, बाह्य सुधि से विहीन भाव राज्य में चित्त विलीन। इस स्थिति में कितना समय व्यतीत हुआ इसका भी ज्ञान नहीं। करीब 1:30 बजे होंगे कि एक जाटनी बजे होंगे 1:30 बजे थे रात के। एक जाटनी कपड़े में बंधी हुई रोटी सिर पर लिए उस मार्ग से जा रही थी। श्री महाराज जी को इस प्रकार पड़े हुए देखा तो पास में आकर बोली, बाबा बाबा।
जब बेसुध पड़े हुए श्री महाराज जी को चेत नहीं हुआ, तब उसने एक हाथ से कंधा हिलाकर और आवाज़ें देकर चैतन्य करने की कोशिश की। कुछ देर इस प्रकार हिलाए जाने पर आपको कथनचित बाह्य ज्ञान हुआ। आंखें खोली, जाटनी की तरफ देखा, किंतु बोलने का सामर्थ्य नहीं था। ग्वालिनी ने कहा, बाबा तू भूखो दिखे है, ले रोटी खाए ले। आपने गर्दन हिलाकर इशारे से इनकार कर दिया। ग्वालिनी हट करने लगी। वह बोली, नहीं बाबा, तो को खानो ही पड़ेगो। आप चुपचाप उठकर बैठ गए और कठिनाई से उस रोटी के केवल 3-4 ग्रास ही मुख में डाले होंगे कि सहसा ग्वालिनी अदृश्य हो गई। हाथ का ग्रास हाथ में ही रह गया। हृदय का हाहाकार विकल क्रंदन में व्यक्त हुआ। आप रोते रहे। रोते रोते ही उद्धव क्यारी की ओर चले गए। वहाँ आपकी क्या स्थिति हुई? इस दशा में आप कब तक पड़े रहे? वह दिव्य गोपी क्यों आई थी? वह क्या करके अदृश्य हो गई? यह बताना संभव नहीं। हाँ, इतना तो कह ही सकते हैं, धधकती विरह अग्नि में घी का कार्य कर गई। गोकुल चंद्र के दर्शन के लिए आपके अंतःकरण में स्थित व्याकुलता के सागर में उन्मद ज्वार अपनी पूर्ण प्रचंडता के साथ उठने लगा। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे कैसे हुए उन्हें पूर्ण साक्षात्कार।